सोनिक पर पहली बार देखिए द लेजेंड ऑफ हनुमान हर रोज शाम 7 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. इसको यहाँ पे ऐसे बिठा देते हैं, उसके बाद हम लोग कितनी गंदी स्मेल आ रही है। सुबह सुबह मन खराब हो गया। बोलो, जब बीच सड़क पर मेन होल खुला है तो स्मेल तो आएगी ही ना। सुनो भाई, तुम यहाँ गड्ढा खोदने में लगे हो, पीछे जाकर देखो, एक मेन होल बीच सड़क पर खुला हुआ है। उसकी वजह से कितनी बदबू आ रही है। सड़क पर मैनहोल? अरे भाई, मैं तो अभी वहीं से आ रहा हूँ, मुझे तो कोई मैनहोल नहीं दिखा। देखो, ये देखो, कितना बड़ा गटर का ढक्कन खुला पड़ा है। कहाँ है गटर? नीचे दिखे सर, मुझे तो कोई मैनहोल नहीं दिख रहा। क्या बात करते हो? यही तो था, अभी तो था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गया तो मेन होल का ढक्कन भी खुला था और बहुत बुरी स्मेल भी आ रही थी। पर सर, अभी तो अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ भाई, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी तो मुझे भी अच्छी खुशबू आ रही है, पर मेरा यकीन मानो, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक मेन होल का ढक्कन खुला हुआ था। ठीक है सर, मैं आपका यकीन कर भी लूं, पर मैन होल मुझे भी तो दिखना चाहिए। मुझे तो रोड पर एक गड्ढा तक नहीं दिख रहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी जाकर चाय नाश्ता करता हूँ, पर देखते रहना, अगर मेन होल दिख जाए तो ढक्कन जरूर लगा देना। ओके? अरे चाय वाले भैया, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिला दो, सुबह से दिमाग की बत्ती गुल है। ये क्या चाय वाले भैया, आज तो तुम्हारे समोसों में कोई खुशबू ही नहीं आ रही है। अरे क्या बात करते हो भाया, तुम तो मेरे हाथ के बने समोसों की खुशबू सूंघ कर घर से उठकर चले आते हो, और आज कह रहे हो कि समोसों की खुशबू नहीं है। अरे ये तो गलत बात है भाई, मुझे तो लगता है तुम्हारी नाक ही बंद है। हाँ, चाय वाले, ये लो पैसे। मैं ये सारे समोसे डॉक्टर जॉन MBBS के लिए लेकर जा रहा हूँ। उनको समोसे बहुत पसंद है। तुम्हारे समोसों का तो जवाब नहीं चाय वाले, क्या खुशबू आ रही है। क्या आपको सच में समोसों की खुशबू आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। चाय वाले के समोसे तो पूरे फुरपुरी नगर में फेमस है। लो सुन लो अब। हाँ, मैं एक समोसा खाकर देखूं? हाँ। नहीं नहीं, इस प्लेट से नहीं, तुम अपना दूसरा समोसा लेकर खाओ। मैं ये समोसे स्पेशली डॉक्टर जॉन MBBS के लिए लेकर जा रहा हूँ। क्या? डॉक्टर जॉन? जॉन द डॉन, मतलब डॉन से डॉक्टर कब बन गया? कैसे बन गया? अरे क्या मोटू, तुम तो उनको अच्छे से जानते हो। अब हमारे बॉस ने चोरी चकारी सब छोड़कर लोगों की निस्वार्थ सेवा का मन बनाया है। इसके लिए उन्होंने लंदन से MBBS की डिग्री ली है। बस कल ही लौटे हैं और आज उन्होंने लोगों के लिए फ्री चेकअप कैंप भी लगाया है। मैं और नंबर 2 आज से उनके कंपाउंडर हैं। कंपाउंडर। क्या डॉक्टर जॉन फ्री में चेकअप कर रहे हैं? मुझे भी उनके पास ले चलो ना, चलो ना। मेरे नाक और आंख दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। हाँ हाँ, तो चलिए चलिए, उन्होंने फुरफुरी नगर के लोगों के लिए ही तो फ्री चेकअप कैंप लगाया है। ये रहा डॉक्टर जॉन का चेकअप कैंप। आप यहीं रुकिए, मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। अरे मेरे पास अपॉइंटमेंट लेने का समय नहीं है। सॉरी डॉक्टर साहब, इनको मैंने वेट करने को कहा, पर ये तो भागते हुए अंदर आ गए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये हमारे पुराने जान पहचान में से है। आप मेरे पहले पेशेंट हो। बोलो बोलो, आपको क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर जॉन, मेरी आंख और नाक दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस चेयर पर बैठ जाओ और वहाँ सामने लगे अल्फाबेट्स को पढ़ो।
साहब नहीं, मुझे कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा। घबराने की कोई बात नहीं है, घबरा मत। आप जैसे पेशेंट्स के लिए मैं स्पेशल टाइप का चश्मा लंदन से अपने साथ लेकर आया हूँ। अब तुम इसे सिर पर पहनो और सामने देखो। जय हो। अब मुझे सारे अल्फाबेट्स एकदम साफ साफ दिख रहे हैं। अब इस चश्मे को हमेशा लगाए रखना, हमेशा। डॉक्टर जॉन, आपने मेरी आंखों का इलाज तो एकदम परफेक्ट कर दिया है। अब मेरी नाक का भी इलाज कर दीजिए प्लीज। मुझे समोसों की खुशबू तक नहीं आ रही है। ओके ओके, मैं आपके नोज का भी टेस्ट करके देखता हूँ। कंपाउंडर, समोसे लाओ। ये लीजिए डॉक्टर जॉन। मुझे समोसों की खुशबू नहीं आ रही है डॉक्टर जॉन। रोइए मत, मेरे पास इसका भी इलाज है। कंपाउंडर, अब समोसों की स्मेल लो। खुशबू। थैंक यू डॉक्टर जॉन। थैंक यू की कोई बात नहीं, मैंने तो MBBS की डिग्री ही लोगों के निस्वार्थ इलाज के लिए, सेवा के लिए ली है। ओके, तो आपके चश्मे के 10,000 और नोज ट्रीटमेंट के 10,000 रुपए हो गए। 20,000? पर आप लोगों ने तो कहा था कि फ्री चेकअप है। बिल्कुल सही सुना था, चेकअप बिल्कुल फ्री है। पर आपने जो चश्मा और आर्टिफिशियल नोज लगवाई है उसके तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। आपको नहीं चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ, वापस लौटा दो, फिर बाहर जाकर बुझी हुई लालटेन और जाम नोज के साथ घूमते रहेगा। 20,000 देता हूँ। लो, भागो। पत्रो, अरे पत्रो, मैं ठीक हो गया। देखो मुझे, मैं ठीक हो गया। अरे मैं ठीक हो गया। अरे अरे, ये क्या जोकर बनकर घूम रहे हो? पतलू जोकर नहीं, जॉन ने मुझे ठीक कर दिया है। जॉन ने ठीक कर दिया है मतलब? जॉन लंदन से MBBS की डिग्री लेकर आया है। वो अब डॉक्टर जॉन MBBS बन गया है। मुझे ना तो सही दिख रहा था और यहाँ तक कि समोसों की खुशबू भी नहीं आ रही थी। जॉन ने मुझे अपना पहला पेशेंट बनाकर सिर्फ 20,000 रुपए में मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया है। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। जॉन ने तुम्हें ठीक नहीं किया है, बल्कि उल्लू बनाकर 30,000 रुपए ठग लिया है। अब बताओ, मैं दिख रहा हूँ? इन समोसों की खुशबू आ रही है कि नहीं? पतलू, मैं इस हेड गियर के बिना भी सब देख सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ। पतलू कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब रोना बंद करो और चलो डॉक्टर झटका से हेल्प लेते हैं। डॉक्टर झटका, हमें आपकी मदद चाहिए। ओ मेरे भाइयों, मेरे यारों, मदद तो मैं कर दूंगा, पर हुआ क्या पहले ये तो बताओ यारी। बड़े भैया, जॉन द डॉन डॉक्टर बनकर मेरे पास एक आइडिया है, सब सुनो। डॉक्टर जॉन, आपने मेरा इतना बढ़िया इलाज किया कि मैं अब आर्टिफिशियल नोज आइज के बिना भी सब देख और सूंघ सकता हूँ। पर आपने मुझे ट्रीटमेंट और सामान की रसीद तो दी ही नहीं। पतलू मुझ पर बहुत गुस्सा कर रहा था कि जाओ जाकर रसीद ले आओ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, अभी रसीद देता हूँ। ये क्या मोटू, तुम पतले कैसे हो गए? मोटू, तुम तो हमेशा से ही मोटे रहे हो। डॉक्टर जॉन, मैं जैसा था वैसा ही तो हूँ। लगता है मेरी तरह आपको भी आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर झटका,
डॉक्टर झटका मेरा इलाज करो प्लीज। मुझे सब कुछ गलत सलत दिखाई दे रहा है। ये क्या घसीटाराम, तुम मोटे कैसे हो गए? और डॉक्टर झटका आप पतले कैसे हो गए? मेरे प्राइमरी यार जॉन, मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ यार। लगता है तुम्हारी आंखों में सचमुच खराबी आ गई है यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर झटका प्लीज प्लीज मुझे ठीक करो ना। घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल खास टाइप का चश्मा है। लो इसे पहन लो यार। डॉक्टर झटका थैंक यू। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मैं सब कुछ ठीक ठाक देख पा रहा हूँ। बॉस बॉस, आप खुद डोंकी जैसे दिख रहे हो। क्या बकते हो? बॉस डॉक्टर झटका ने आपको डोंकी बना दिया है। डॉक्टर जॉन MBBS अब बताओ, डोंकी बनकर सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करने घर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में कुछ लोगों के छोटे बच्चों की देखभाल में थोड़ी परेशानी आती है। उन्हीं वर्किंग पेरेंट्स की परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए हमने फुरफुरी नगर में पहली बार बेबी डे केयर सेंटर खोला है। यहाँ पर हम बच्चों को बड़े ही प्यार और दुलार से रखेंगे, पक्का। नंबर 1, नंबर 2, मोटू पतलू ने बेबी डे केयर सेंटर का नया बिजनेस खोला है। उनके बिजनेस की तरक्की रोकने के लिए मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया पक रहा है। सुनो। अब तक कोई नहीं आया। पतलू, धूप सिर पर चढ़ आई है और अभी तक कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को लेकर आया ही नहीं। सुबह से मैं समोसे खाने भी नहीं जा पाया। अब चलो मोटू पतलू की गत बनानी है। उनके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ानी है। वो देखो, कोई कस्टमर अपने बच्चों को साथ लेके यही आ रहा है। बी एक्टिव। हेलो सर, ये मेरा बेबी है। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और मैं भी जॉब पर जा रही हूँ। क्या आप लोग शाम तक मेरे बेबी को अपने सेंटर में रख लेंगे? यस यस मैडम, ऑफ कोर्स। हमारा डे केयर सेंटर फुरफुरी नगर में पहला और सबसे बेस्ट डे केयर सेंटर है। आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सर। मेरा बेबी बाकी बच्चों से थोड़ा ओवरग्रोन चाइल्ड है, थोड़ा नटखट भी है, सो प्लीज इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। और हाँ, पेमेंट इज नो प्रॉब्लम। शाम को आपको पूरी पेमेंट कर देंगे हम। कोई बात नहीं मैडम, बच्चे तो नटखट होते ही हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेबी, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम आराम से लेटकर दूध पी लो। ओके पतलू, ये बच्चा तो है क्यूट, लेकिन डे केयर सेंटर के हिसाब से ये थोड़ा बड़ा बेबी लगता है ना? ये ओवरग्रोन बेबी है, अपनी उम्र से ज्यादा बढ़ गया है। चलो।
हेलो बेबी, कैसे हो तुम? बड़े होकर मेरे जैसे स्ट्रांग बनना। नो बेबी, अभी नहीं। बड़े होकर प्रैक्टिस करना। ये नहीं बेबी, नहीं। ओए बेबी, रुक जाओ बेबी रुको। ओए मोटे पतलू, अगर तुम दोनों बेबी का ख्याल नहीं रख सकते तो फिर बेबी डे केयर सेंटर खोला क्यों? बॉक्सर भैया, हमें तो पता भी नहीं चला कि ये कब उठ के घर से बाहर चला गया। अरे ये बाहर जाकर मेरे ग्लव्स छीन कर ले आया है। क्यों लाया मेरे ग्लव्स? बोल ला। अंकल बोला लाओ। नहीं भैया, बॉक्सर भैया, मैंने बेबी को नहीं बोला। तुझे शर्म नहीं आती? झूठ बोलता है, बच्चे से गलत काम करवाता है, उसे चोरी करना सिखाता है। बेबी मतलब ये बेबी फिर कहाँ चला गया? मैं बाहर जाकर देखता हूँ, तुम अंदर ढूंढो। बेबी नीचे आओ। नहीं, बेबी चिमनी के ऊपर नहीं चढ़ते। रुक जाओ बेबी। नहीं, कहीं बेबी चिमनी के अंदर तो नहीं चला गया? उसकी मम्मी मुझे और पतलू को ढूंढ डालेगी। बेबी, ऐसा मत करो बेबी। पतलू, वो बेबी छत पर चढ़ गया है। उस बेबी ने मुझे धक्का दे दिया। वो बेबी बहुत नटखट है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। उन दोनों का बिजनेस अगर शाम तक ठप ना करवा दिया तो मेरा नाम जॉन द डॉन नहीं तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? कहाँ? अंकल गोदी। पकड़ो, बेबी मेरा रिवॉल्वर छीन कर भाग गया। मोटू पतलू, तुम इस बच्चे को कैसे जानते हो? कैसे? चिंगम सर, ये हमारे डे केयर सेंटर का बच्चा है। जब से इसकी मम्मी यहाँ पर छोड़ के गई है, इसने आफत मचा रखी है। जो भी हो, लेकिन ये बच्चा मेरा रिवॉल्वर लेकर भाग गया है। अंकल बोला लाओ। चिंगम सर, कानून की कसम, मैंने इस बच्चे को चोरी करने को बिल्कुल नहीं कहा। ये बच्चा बस दिखने में भोला है। सुबह से इसने अंकल बोला बोल कर मेरी हालत खराब कर दी है। बेबी, कहाँ जा रहे हो बेबी? कहाँ चले गए? बेबी कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है बेबी। अभी तो ये शुरुआत है। नंबर 1, नंबर 2 देखना मैं मोटू पतलू के साथ क्या क्या करता हूँ। तो ये बेबी नहीं, ये तो बेबी जॉन है। हमें परेशान करने आया है। अब हमारी बारी है। डॉक्टर झटका को लेकर आता हूँ, तुम इसे घर ले जाओ। अरे बेबी, तुम कहाँ हो?
बेबी तुम यहाँ हो? बेटा नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं भागते, ऐसे नहीं भागते, तुम्हारी मम्मी मुझे मारेगी। चलो घर चलो बेटा, घर चलो। डॉक्टर साहब, हमारी बेबी को चेक कीजिए प्लीज। ये अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा शरारती है, कुछ कीजिए प्लीज। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, बेबी को बेड पर लिटा दो। मेरा इंजेक्शन कहाँ गया? बड़ा वाला सुई। आराम से, पता भी नहीं पता भी नहीं चला है ना? एक और। कितने इंजेक्शन लगाओगे? अब तो बॉडी पर जगह भी नहीं बची। डॉक्टर झटका, आपके इंजेक्शन से इसकी जुबान बिल्कुल साफ हो गई है। कुछ देर पहले तक तो ये तुतला तुतला के बोल रहा था। और इंजेक्शन लगाओ, और लगाओ ना डॉक्टर साहब प्लीज। नहीं, बस एक और है। बस करो, बस करो। बस ट्रेन एरोप्लेन सब करेंगे बेटा, सब करेंगे। बेबी तुम्हें डॉक्टर झटका इतना शरीफ बना देंगे कि फिर कभी अपनी मम्मी को तंग नहीं करोगे। अरे कौन सी मम्मी, किसकी मम्मी, कहाँ की मम्मी? मैं कोई बेबी वो भी नहीं हूँ, मैं तो जॉन हूँ, जॉन द डॉन। प्लीज कोई बचाओ, बचाओ, हेल्प। हो जाए, बस एक और है। बैंक के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही हैं? हाँ, बात क्या है? अंदर चोरों के किसी बड़े गैंग ने बंदूक की नोक पर लूटपाट मचा रखी है। अरे ऐसे बाहर खड़े होकर तमाशा देखने से तो अच्छा है कि सबको बचाने के लिए अंदर जाकर कुछ करना चाहिए। हाँ, लुटेरे भैया, अपनी खैरियत चाहते हो तो रुपयों का बैग नीचे रख के हाथ ऊपर कर लो। तुम दोनों मुझे रोकोगे, शाका को रोकोगे? साथियों, इन दोनों को बता दो हमारा रास्ता रोकने का अंजाम क्या होता है। एक मिनट, तुम्हारे बॉस ने कहा है कि हमें बता दो, तो बताओ ना, लड़ने क्यों आ रहे हो? बताओ, हम सुन रहे हैं। ये थियरी नहीं बताएंगे, प्रैक्टिकल करके बताएंगे। हेलो सर, प्रैक्टिकल ही बता दो। नीचे ही लेटे रहो, बेकार खड़े होके बार बार मार क्यों खा रहे हो? अरे चिल्लाते ही रहोगे या मारोगे भी? मारने वाले लोगों को तो तुमने नीचे लेटा दिया, अब मैं क्या मारूंगा? इंस्पेक्टर चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। मोटू पतलू, तुम दोनों ने एक बार फिर फुरफुरी नगर बैंक को लुटने से बचाया है। मोटू, तुम्हारी बहादुरी के बदले तो पार्टी बनती है, तो हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। मैं जल्द ही सबको इनविटेशन भेजूंगा।
मोटू, आज तू क्या पहनने वाला है? कहाँ के लिए बॉक्सर भैया? आज कुछ स्पेशल है क्या? क्या आज की पार्टी के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है? लेकिन कौन सी पार्टी? अच्छा, तो तुम्हें पार्टी के बारे में कुछ खबर नहीं है? अरे चलो कोई बात नहीं, मैं तो चलता हूँ, बाय बाय। बॉक्सर भैया कौन सी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे? हो सकता है कि उनके बॉक्सिंग क्लब की कोई पार्टी होगी। मैं चलकर समोसा खाता हूँ। बड़ी भूख लगी है। चाय वाले, तुम नए कपड़ों में क्या जम रहे हो? अरे भाया, आज पार्टी है ना, इसलिए नए कपड़े बनवा लिए। तुम तैयार नहीं हुए? लेकिन ये पार्टी है किसकी? हैं? तुम्हें नहीं पता? अच्छा जाने दो, वो मेरे एक दोस्त ने पार्टी दी है, तुम उसको नहीं जानते हो। अब मैं निकलता हूँ भाया, मुझे लेट नहीं होना। पार्टी पार्टी पार्टी, अरे ये कौन सी पार्टी है जिसमें ये सब जा रहे हैं लेकिन मुझे पता तक नहीं, इसीलिए पता तो करना ही होगा। अरे हाँ मिश्रा जी, अरे मेयर साहब की पार्टी तो हमेशा ही बढ़िया होती है। मोटू पतलू ने आज चोरों की जो इतनी बड़ी गैंग को पकड़वाया है, उसी खुशी में पार्टी दे रहे हैं। ओह, तो मेयर सर बैंक रॉबर्स के पकड़े जाने की खुशी में सबको पार्टी दे रहे हैं। अरे चोरों को तो मैंने पकड़वाया और मुझे ही इनविटेशन नहीं मिला। मैं चिंगम सर से जाकर इसकी शिकायत करूंगा। चिंगम सर! मैं कितना स्मार्ट दिख रहा हूँ? चिंगम सर, स्मार्ट तो दिख रहे हो, पर ऐसे टिप टॉप होकर जा कहाँ रहे हो? आज मेयर सर ने बैंक रॉबर्स के पकड़े जाने की खुशी में ग्रैंड पार्टी दी है, लेकिन तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया। अरे मुझे तो पार्टी के बारे में पता तक नहीं। ओके, नेवर माइंड, मैं चलता हूँ। चिंगम सर भी मेयर सर की पार्टी में जा रहे हैं। बाहर भी जिसको देखो वही पार्टी में जा रहा है। मैंने चोरों को पकड़वाया और मुझे ही पार्टी का इनविटेशन नहीं मिला। मेयर सर से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं डॉक्टर झटका घसीटा राम को साथ लेकर घर जाता हूँ और फिर हम सब भी मिलकर अपनी पार्टी करेंगे। मोटू मेरे भाई, मेरी यार बताओ तो मैं कैसा लग रहा हूँ यारी? अरे पहले यह तो बताओ कि तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? तो मेरे भाई मेरी यार, मेयर सर ने पार्टी दी है यारी, वही जा रहे हैं। पार्टी पार्टी पार्टी, सुबह से सुन सुनकर मेरे कान में दर्द होने लगा है। जिसको देखो वही पार्टी में जा रहा है। अरे चोरों को पकड़वाया मैंने और मुझे ही पार्टी का इन्विटेशन नहीं मिला। मोटू मेरे भाई मेरी यार, ठंड रख यारी, कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है यारी। मोटू, हम अपना 20 साल का तजुर्बा से बोलता है कि मेयर सर तुम्हारा इनविटेशन गलती से देना भूल गया होगा। घसीटा राम, अपना 20 साल का तजुर्बा अपने पास रखो। मोटू का चेहरा गुस्से से कुछ ज्यादा ही लाल हो गया है। डॉक्टर झटका, हम तो बोलता है भाग लो। पतलू, अब तुम बन-ठन के कहाँ जा रहे हो? अरे पूरे फुरफुरी नगर में मेयर सर की पार्टी की चर्चा हो रही है और देखो हमें उन्होंने बुलाया तक नहीं। पर मोटू, मैं तो मेयर सर की पार्टी में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो इनविटेशन कार्ड आया है। तुम्हें भी मिला होगा, तुमने देखा नहीं होगा। मुझे कोई इनविटेशन कार्ड नहीं मिला पतलू। सुबह सुबह बैंक में मेयर सर ने मेरी बहादुरी के कितने गुणगान गाए और मुझे ही पार्टी में बुलाना भूल गए। सॉरी मोटू, पर मैं निकलता हूँ, देर हो रही है ना। मेयर सर की पार्टी है इसलिए टाइम पे जाना तो पड़ेगा ही। तुम खाना खा लेना, ओके? पतलू मेयर सर का डियर है और मैं उनके नियर भी नहीं। सबको पार्टी में बुलाया, पतलू को भी बुलाया और मैं जिसने अपनी जान पर खेलकर चोरों को पकड़वाया उसकी कोई कदर नहीं, उसकी कोई पूछ नहीं। क्या हुआ मोटू, क्या हुआ? कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हो। तुमसे मतलब तुम लोग अपना रास्ता नापो। सॉरी सॉरी, मैंने सुना है कि मेयर सर ने तुम्हें पार्टी का इनविटेशन नहीं दिया। बहुत बुरा हुआ। तुम करो सेवा और हम खाए मेवा। वाह बॉस वाह, क्या कविता
सही है। अब कोई भी कविता या शायर बोली ना तो तुम तीनों को मार मार कर यहीं पर लंच डिनर सब करवा दूंगा। संयम से काम लो मोटू, संयम से। बड़ी सी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी बातें तो घटती रहती है। अब तो हद हो गई। मेयर सर ने उस जॉन द डॉन और उसके चेलों तक को पार्टी में इनविटेशन दिया और मेरा ख्याल तक उनको नहीं आया। हे ऊपर वाले, यही है तेरा न्याय। ओ सुनो यार, भाग लो यहाँ से। आज सुबह ही इसने बैंक रॉबर्स को पकड़वाया है। उसकी पार्टी भी मेयर सर दे रहे हैं। कहीं ये हमें भी ना पकड़वा दे। पार्टी पार्टी, इन लोगों को भी पार्टी के बारे में पता है। मोटू, मैंने सोचा जब पार्टी ग्रैंड है तो मोटू की एंट्री भी ग्रैंड होनी चाहिए, इसलिए मेरे कहने पर ही सबने तुम्हारे साथ नाटक किया। मैंने जानबूझकर तुमको इनविटेशन नहीं भिजवाया क्योंकि तुम तो पार्टी के चीफ गेस्ट हो। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत बढ़िया मेयर सर, बहुत बढ़िया। मैंने आप सबको कितना गलत समझा। मैं सबको सॉरी बोलता हूँ। सॉरी, वेरी सॉरी। मोटू मेरे दोस्त, मैं भी सॉरी। तुम्हारे बिना मैं यहाँ चला आया। मोटू, हम सब की तरफ से तुम्हारी बहादुरी के लिए ये छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू मेयर सर। वो देखो, वो बंदर उस नन्हे से पप्पी को बिना बात के तंग कर रहा है। मैं अभी उस मंकी को भगाता हूँ। अरे मंकी, भागो यहाँ से। अरे इस प्यारे से पप्पी को क्यों तब से तंग कर रहे हो? अरे डरो मत पप्पी, मैं तो इस बंदर को भगा रहा था। तुम तो बहुत ही प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। अब तुम अपने घर अपनी मम्मी के पास जाओ और अकेले कहीं नहीं घूमना, ओके? अरे भैया, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। लगता है इस आदमी को दूसरे के मामले में दखल देने की आदत है। अच्छा भला मेरा एंटरटेनमेंट हो रहा था, बीच में आकर सब किरकिरा कर दिया। अब मैं इसकी ऐसी किरकिरी करूंगा कि फिर किसी के मामले में टांग तो क्या, हाथ भी नहीं अड़ा पाएगा ये। ना जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पीछा कर रहा है। चाय वाले भैया, गर्मा गर्म समोसे खिला दो। जल्दी। अरे लाओ ना।
कौन? वो कौन था? कौन है? कौन है? किसने मेरे सिर पे मारा? किसने मारा? क्या हुआ मोटू? कौन है? अरे वो बंदर आ गया है और उसने अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए हैं। वो देखो। मेरे समोसे की प्लेट लौटाओ। अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मोटू प्लेट छोड़ दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे समोसों का सवाल है। बंदर ने मेरे सारे समोसे खा लिए। मेरे समोसे ले गया। मोटू यहाँ से भागो वरना ये बंदर पता नहीं क्या करेगा। उसे चकमा नहीं दिया, वो तुम्हें चकमा दे रहा है, तुम्हारे ऊपर ही बैठा है। अरे क्या हुआ पतलू? बंदर मेरे कंधे पर बैठा है। जल्दी बंद करो। ये बंदर है कि बवाल? अभी थोड़ी देर बाहर नहीं निकलना, वो खुद ही इंतजार करते करते चला जाएगा। मैं तब तक सब्जी लेकर आता हूँ। ओके? जब तक पतलू सब्जी लेकर आता है, मैं तब तक जाकर नहा लेता हूँ। भाग भाग कर पसीने से तरबतर हो गया हूँ। सभी को हमेशा अच्छे से नहाना चाहिए, हर दिन। अभी मजा चकाता हूँ। अरे नल, अरे ये नल कैसे बंद हो गया? पानी नहीं आ रहा। पतलू, पतलू कहाँ हो? ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि पतलू सब्जी लेने गया है। क्या करूं, क्या करूं? मुझे ही छत पे जाके पानी चेक करना होगा। जय हो! लगता है उस बंदर से पीछा छूटा। अब छत पर जाकर पानी चेक करता हूँ। अरे ये बंदर तो मुसीबत की पुड़िया बन गया है। भाग यहाँ से, भाग। अरे छोड़, छोड़ ना। पतलू, उस बंदर से मुझे बचाओ। वो गया ही नहीं है, घर के बाहर
वही है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जल्दी कुछ करो। आइडिया, चिंगम सर के पास चलते हैं। उनसे कहकर म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से बंदर को पकड़वा कर वापस जंगल में छुड़वा देंगे। हाँ हाँ, जंगल का प्राणी जंगल में ही रहे तो सही है। हाँ एक बंदर मेरे पीछे पड़ गया है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वही वो मेरा पीछा करता हुआ चला आता है। चिंगम सर, हम चाहते हैं कि आप उसे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से पकड़वा कर वापस जंगल में भिजवा दें। चिंगम एक बार वो पुलिस स्टेशन में आ जाए तो उसके बाद चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। मुझे मेरे डंडे से ही कौन मारा? कौन 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 कौन? सामने आओ। अरे इंस्पेक्टर! Stop in the name of law of jungle. Stop in the name of law. मेरे यार, बंदर को सबक सिखाने का मेरे पास एक आसान सा आइडिया है। बदलू, तुम एनाकोंडा बन के उस बंदर को पकड़ लो और मोटू तुमसे फाइट करके उसे बचाएगा। फिर वो मोटू की बात मानेगा, उसका एहसानमंद रहेगा और किसी को तंग नहीं करेगा। यारी, मैं तुम्हें ऐसी एनाकोंडा ड्रेस देता हूँ कि तुम एनाकोंडा की तरह ही चल सकोगे। यारी, हाँ। क्या कर रहे हो? रुको रुको, सुनो। हेलो, हेल्प हेल्प। बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हे शरारती मंकी, मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन वादा करो आज के बाद फिर किसी को भी तंग नहीं करोगे। अरे भैया नहीं करूंगा यार, जल्दी बचा लो, वरना ये मुझे आके खा जाएंगे तो तुम्हारा वादा कैसे पूरा करूंगा। बचा लो हमको। पतलू, ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है, बस करो। धन्यवाद भाई साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। मैं चला जंगल में अपने घर। बाय टाटा, सी यू, टेक केयर। मोटू, ये एनाकोंडा की ड्रेस तो मैं पहन ही नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम यहाँ हो तो बेहोश कौन है? मैंने फाइट किससे की? फाइट मुझसे किया, मेरी हड्डी पतली तोड़ दी और अब मैं तुम्हारी हड्डी पतली तोड़ के तुम दोनों को खा जाऊंगा। सुनिए भाई साहब, मेरा ये घोड़ा कैसा है? बहुत ही बढ़िया है भाई। आप चाहे तो इसे खरीद सकते हैं। ये सर्कस का ट्रेंड घोड़ा है, इसको एक से एक करतब आते हैं। वो तो मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ, इसीलिए बेच रहा हूँ। जरा इसका करतब तो देखिए।
सब में कमाल है। ये घोड़ा मुझे चाहिए, बोलो कितने में बेचोगे? ओ जी सर, आपको मैं ये 10,000 में देने को तैयार हूँ। इसको जरा प्यार से रखिएगा, प्यार से ये सब काम करेगा। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसका पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। बाय। बड़े भैया जल्दी से घर पहुंचो, कुछ दिखाना है। पतलू जल्दी बाहर आओ, ये देखो मैं सर्कस का घोड़ा लेकर आया हूँ। अच्छा, तो मोटू सर्कस का घोड़ा लेकर आया है। इसी घोड़े पर बिठाकर मोटू को सर्कस नहीं करवाया तो मेरा नाम जॉन दा डॉन नहीं। मोटू ये घोड़ा कहाँ से ले आए? फिर किसी से उल्लू बनकर तो नहीं आए ना? अब की बार कोई गड़बड़ी का सवाल ही नहीं। मैंने घोड़े की पूरी जांच परख करके खरीदा है। ये घोड़ा रस्सी कूदता है। बस इसको प्यार से सब करवाना है। आज से इसका नाम चेतक है। उड़ी बाबा, मोटू आपकी बार तो तुम सच में फायदे का सौदा करके आया है। अब इस घोड़े का शो दिखाकर हम लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है घसीटाराम, तुम पूरे फुरफुरी नगर में मोटू द हॉर्समैन नाम के सर्कस शो की अनाउंसमेंट कर दो। कल से ही हम शो करना शुरू कर देंगे। बॉस, अगर ऐसे ही इनके शो की टिकट बिकती रही तो मोटू पतलू तो माला माल हो जाएंगे। मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया पक चुका है, जिससे मोटू पतलू माला माल नहीं, मेरे जाल में फंस कर रह जाएंगे। चलो जो घोड़ा बांधा है वो एक नंबर का बिगड़ैल गुस्सेल घोड़ा है। उससे मोटू पतलू क्या सर्कस करवाएंगे। मोटू हमारे पास टाइम बहुत कम है। चलो तुम घोड़े के साथ शो के लिए प्रैक्टिस कर लो। कूदते हैं। चलो बेटा कूदो कूदो, अरे कूदो ना बेटा, कूद जा कूदो ना। अब ये चेतक मोटू की चीखें निकालता रहेगा, लेकिन चलो अपना काम तो बन गया। मोटू ये कैसा घोड़ा लेकर आए हो तुम? मुझे लगता है इसको भूख लगी है। मोटू पहले चेतक को अच्छे से चारा खिला देती है, फिर तुम प्रैक्टिस करना। ओके सही कह रहे हो पतलू, जब खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती तो फिर चेतक की कैसे जलेगी। मैं चारा लाता हूँ, तुम यही रहना। ओके मोटू पतलू, तुम ये घोड़ा कहाँ से कब लेकर आए? मुझे पता चला तुम दोनों कल हॉर्स का सर्कस शो करने वाले हो। चिंगम सर, शो तो तब होगा जब ये घोड़ा हमें खुद को हाथ लगाने देगा। चिंगम सर, मैंने इस घोड़े को एक सर्कस वाले आदमी से 10,000 में खरीदा था, लेकिन पता नहीं अब इसको क्या हो गया। इसका मन ही नहीं है, ट्रेनिंग करने को मानता ही नहीं है। मोटू पतलू मुबारक हो, कल मोटू द हॉर्स राइडर शो के सारे टिकट्स बिक चुके हैं। पूरा शो हाउस फुल हो गया है। कसम मेरे मरीजों की, पब्लिक में शो देखने के लिए बड़ा एक्साइटमेंट है यार। शो तो तब होगा ना जब ये कुछ करतब करेगा। ये तो एक ही जगह पर कुंडली मार के खड़ा है। मामूनी ऐसा मत बोलो, शो तो करना ही पड़ेगा। अगर शो नहीं किया तो हमारा 20 साल का तजुर्बा बोलता है कि पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी।
इस पे बैठ के सर्कस के करतब दिखाऊंगा और हजारों लाखों कमाऊंगा। मोटू पतलू को पता भी नहीं चलेगा कि ये उनका घोड़ा है। क्यों भाई मोटू पतलू, शो कब शुरू करोगे? अरे भैया शो कैंसिल कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है। अरे ये पैसे लेकर शो कैंसिल कर रहे हैं। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। फुरफुरी नगरवासियों, मोटू पतलू के शो का तो कुछ अता पता नहीं है, लेकिन निराश ना हो। मैं अपने ट्रेड ब्लैक हॉर्स कालिया के साथ आज शाम को स्पेशल सर्कस शो करने वाला हूँ। मोटू पतलू के शो के टिकट वापस कीजिए और आइए आज शाम जॉन द हॉर्समैन का शो देखिए। पतलू, इस घोड़े ने तो हमारी दुर्गति कर डाली और उधर जॉन अपने कालिया के शो की अनाउंसमेंट करके चला गया। कुछ करो पतलू, कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉन ने शायद तुम्हारे घोड़े से अपना घोड़ा बदल दिया है। चलो उसके डेन में चलकर पता लगाते हैं। चलो अब थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए। पतलू, मेरा घोड़ा भी ऐसे ही रस्सी कूदता था। ये मेरा चेतक है, चेतक है। बस इसका रंग काला है, लेकिन यही चेतक है। खुल गई जॉन की पोल पट्टी। अरे मोटू, तुम्हारे चेतक को ब्लैक कलर करके जॉन ने अपना कालिया बना लिया है और चेतक की जगह पे गुस्सेल एकदम बदमाश घोड़े को तुम्हारे पल्ले बांध दिया। अब जॉन का कालिया जॉन को ही काला करवा कर घुमाएगा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। बंद करो ये गाना बजाना। इस कालिया को रोको, रोको ना। भाई और बहनों, आज सुबह के लिए हम सब आपसे माफी चाहते हैं। अब हम अपने शो के साथ रेडी हैं। ओके? चेतक, रेडी? शाबाश, शाबाश, शाबाश चेतक। शाबाश, वेरी गुड। ये तो सरासर चीटिंग है। इन लोगों ने मेरा घोड़ा बदल दिया है। जॉन, तुम्हारी बारी है तुम्हारे असली ठिकाने जेल जाने की।
हो जा शुरू, शिकार आ रहा है। प्यारे पेड़ हरिया, कैसे हो मेरे बच्चे? मेरे हरिया, तुम जल्द ही और बड़े हो जाओगे, फिर तुम्हारे ऊपर भी मीठे फल फूल लगेंगे। बाबा जी, पेड़ भी बात करते हैं क्या? बेटा, ये तो मन का रिश्ता है। पेड़ पौधे बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, वो सुन तो सकते हैं ना। लेकिन ये कैसे हो सकता है बाबा? इसे दिल से बड़े होने के लिए कहोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। बड़े हो जाओ। देखो, बड़ा हो गया ना। ये क्या बाबा जी, अभी अभी तो ये पौधा 6 इंच का था, पलक झपकते ही ये 1 फुट का कैसे हो गया? यही तो हम कह रहे थे पुत्र कि ये मन का रिश्ता है। तुम जितना इन पेड़ों से बात करोगे, उनको दुलार करोगे, ये उतने ही जल्दी बड़े होते जाएंगे। पेड़ वाले बाबा जी की जय, मुझे भी एक पेड़ दीजिए, मैं भी पेड़ों से बात करूंगा, उसे बड़ा करूंगा। हाँ, एक शर्त पर दूंगा, कीमत होगी 10,000 रुपए। ये लीजिए 10,000 रुपए। अरे ये पेड़ कहाँ से लाए? नर्सरी गई थी क्या? मैंने इसे पूरे 10,000 में खरीदा है। इससे जितनी बात करूंगा, ये उतना ही जल्दी बड़ा होगा। इसका नाम है हरिया। बस, लगता है मोटू तुम फिर किसी बाबा के लपेटे में आ गए हो। पेड़ बात करके कभी बड़े होते हैं क्या? तुम देखना, सुबह तक ये जरूर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, जब तुम्हारा हरिया सो जाए तब तुम भी सो जाना, ओके? हरिया, तुम्हें भी प्यास लगी होगी। शुभ रात्रि हरिया, सो जाओ। जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ हरिया। जल्दी उठो, मेरा हरिया बड़ा हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता, 4 फुट बड़ा नहीं हो सकता। पतलू, तुम अपना डिटेक्टिव दिमाग चलाते रहो, मैं तो चला अपने हरिया के साथ समोसे खाने। हरिया, तुम यहाँ बैठो। हरिया, ये है चाय वाले की दुकान। पूरे फुरफुरी नगर में इसी के समोसे सबसे ज्यादा टेस्टी है। तुम भी थोड़ा सा समोसा खाकर देखो ना, अच्छा लगेगा तो और दूंगा। चाय वाले भैया, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे परोस दो। अरे मोटू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तब से ना जाने किससे बात किए जा रहे हो। अरे चाय वाले, तुम क्या चाह रहे हो? मैं इस पेड़ से बात करूंगा, देखना ये कैसे कैसे बड़ा होता जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता यारी। उड़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा कभी नहीं देखा। मोटू को किसी ने बुद्धू बना दिया। बुद्धू 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 अच्छा हुआ पतलू कि तुम आ गए। अरे ये चाय वाला तो मान ही नहीं रहा कि मेरा हरिया बात करने से बढ़ता है। अरे पतलू, जरा देखो तो अपने दोस्त को, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है। भटकाऊंगा तो मैं। अरे ये पत्थर कहाँ से टपका? देखो तो, पत्थर कौन फेंका? इधर देखो।
पलटते ही पेड़ पर आम भी आ गए। कुछ तो गड़बड़ है। बॉक्सर भैया देखो, मेरा पेड़ कितना बड़ा हो गया है। अरे अब तो इस पर ताजे ताजे आम भी निकल आए हैं। एक आम की कीमत 10,000 रुपए। अच्छा चलो, ये लो 10,000 रुपए। मैं भी एक आम लूंगा। ये लो 10,000। हमें भी दो। ये लो पैसे लो। मोटू, मुझे तो डर लग रहा है। हम जल्दी ही सबसे पिटने वाले हैं। आम खाओ और सेहत बनाओ। ओए, ये काटता क्यों नहीं? चाकू टूट गया। अरे ये आम नहीं पत्थर है। किसी ने पत्थर को पेंट कर दिया है। मोटू! तुम्हें कम से कम 10 साल की जेल करवाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं। चिंगम सर समझा करो। अरे सर, ये जॉन की चाल थी। उसने मोटू को बुद्धू बनाया। मतलब कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया डॉक्टर झटका, आपको मोटू के पेड़ जैसा ही एक और स्पेशल पेड़ बनाना होगा। ये देखो चाय वाले भैया, देखो मेरा हरिया पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। अब तो मानोगे ना कि बात करने से पेड़ बड़े हो जाते हैं। मानो अब तो इस पर मीठे मीठे आम भी निकलने शुरू हो गए हैं। आज से हरिया और मैं दोनों साथ में समोसे खाने आएंगे। अगर ये सच है तो मैं उस पेड़ को वापस ले लूंगा। हो सकता है कि वो चमत्कारी पेड़ हो और मुझे पता तक ना हो। आओ आओ मेरे साथ। कैसे हो वंश? मैं अपने हरिया के बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम मुझे उसको लौटा दो। अब तक तो तुमने अपना शौक और पैसा दोनों पूरे कर लिए होंगे। नहीं नहीं पेड़ वाले बाबा, अब तो मुझे हरिया से लगाव हो गया है। मैं उसे वापस नहीं कर सकता। आप तो सिद्ध बाबा हैं और पेड़ उगा लीजिए। आप तो बाबा चमत्कारी बाबा हैं। चमत्कार कर दिखाइएगा बाबा जी। चमत्कारी बाबा के साथ ये क्या चमत्कार कर रहे हो? मुझे चक्कर भी आ गया है। बाबा के साथ ये क्या बाबागिरी? मुझे लगता है बाबा कि अब हरिया भी आपका साथ नहीं छोड़ना चाहता। अब मैं आप दोनों से बातें करूंगा और आप दोनों साथ साथ में बड़े होना। नहीं नहीं, मेरा काम है पेड़ों को बड़ा करना, खुद को बड़ा नहीं करना। मुझे इससे छुड़ाओ। पर बाबा जी छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे? लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, कोशिश करो मैं प्लीज। ओके मोटू, इस बॉम्ब से काम हो जाएगा। बुझ गई ना?
बॉम्ब मत लगाना। अरे मैं कोई पेड़ वाले बाबा नहीं हूँ, मैं तो आपका जॉन द डॉन हूँ। मैंने तो मोटू से मस्खरी की थी। चिंगम सर बचाओ, मुझे जेल ले चलो, नहीं तो ये मुझे बॉम्ब से उड़ा देगा। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.